हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी चाहते हैं होममेड प्रोटीन डाइट बनाने के लिए एकदम प्योर होममेड, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, एकदम बिल्कुल घर से बने, तो चलिए देखिए वीडियो में बने रहेगा। बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, डब्बा नहीं खरीदे, होममेड बनाए, सस्ता भी पड़ेगा, स्वस्थ भी रहेंगे और जो चीज़ आप खा रहे हैं एकदम प्योर ओरिजिनल भी मिलेगा आपको। चलिए बने रहिए वीडियो। उसके लिए लेना है आधा किलो चना एकदम प्योर भुना हुआ, आधा किलो पीनट्स जो मूंगफली बोलते हैं जिसको, आधा किलो पीनट्स, 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम लेना है आपको बादाम जो, और 100 ग्राम ले लेना है आपको मखाना, 25 ग्राम इलायची, 25 से 50 ग्राम आप सौंफ रख सकते हैं, और रख सकते हैं दूसरा चीज़ मिश्री, 100 ग्राम लगभग मिश्री रहेगा। और ये हम रखे हैं कुछ सीड्स, ठीक है, कुछ सीड्स हैं जिसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे, जिसमें अलसी है, पंपकिन सीड्स है, ठीक है, कुछ सीड्स हैं, ये भी बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। सबको मिक्स करके पूरा अच्छे से पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि, तो जैसे आप लोगों को पता है कि ये कच्चा होता है तो इसको हल्का रोस्ट कर लेंगे, इसको भी रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी पीसेंगे तो हम लोग इसका ऑयल निकलने लगेगा, तो सबको थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। रोस्ट करने के बाद हम इसे ग्राइंडर में मिक्सअप करेंगे, ठीक है। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किचन में हम आ गए हैं लेकर के, तरीके को रोस्ट करेंगे, रोस्ट करने के बाद हम लोग मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। चलिए रोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मूंगफली को पीनट्स करेंगे, रोस्ट करेंगे, 500 ग्राम पीनट्स है, 500 ग्राम पीनट्स को रोस्ट करेंगे। हमारा 500 ग्राम पीनट्स है, इसको रोस्ट करने के बाद दूसरा को रोस्ट करेंगे, एक करके सबको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद देखिए मूंगफली हो गया, खाना पीनट्स, और थोड़ा मखाना को भी करना होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा नहीं करेंगे तो पिसाएगा नहीं मिक्सर में, ग्राइंड नहीं होगा अच्छे से। इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ठीक है, एक एक करके सबको रोस्ट कर लेना है थोड़ा थोड़ा। अब नेक्स्ट हमारा है काजू, इसको तुरंत रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम लोग रेडी कर लेंगे काजू को, थोड़ा हल्का हल्का सबको रोस्ट करना होता है, जैसे बताया मैंने। ये रहा हमारा बादाम, पिस्ता बादाम, देखिए ज़्यादा आँच कम कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद क्योंकि देखिए ये ऑयली चीज़ होता है ना, अगर रोस्ट नहीं करेंगे ना तो अच्छे से मिक्सअप नहीं होगा। हल्का रोस्ट कर देने से क्या होगा कि अच्छे से मिक्सअप हो जाता है ग्राइंडर में, ठीक है। मिक्सर में थोड़ा थोड़ा रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। ये देखिए कुछ सीड्स है, इसमें अलसी है, ठीक है, और पंपकिन सीड्स है, ठीक है, इसको भी फ्राई कर लेंगे। इससे फ्राई करने से ये होता है कि ये भी जो सीड्स होते हैं ना बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप लोग छुहाड़ा ले सकते हैं, ठीक है, छुहाड़ा मैंने ले ही लिया है, तो छुहाड़ा भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना 25 ग्राम सौंफ है, 25 ग्राम सौंफ है, देखिए 25 ग्राम सौंफ मैंने लिया था। तो सौंफ डालना ये भी सही है, ठीक है। सौंफ और इलायची ले लेना है, जैसे कि मैंने बताया था। तो देखिए दोस्तों, सारा चीज़ रोस्ट हो चुका है, सारा चीज़ रोस्ट हो चुका है, देख रहे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने बताया था 500 ग्राम चना, सौंफ 50 ग्राम सौंफ, 25 ग्राम इलायची छोटी वाली, 100 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम आपका हो गया मखाना, 250 ग्राम आपका हो गया ये बादाम, ठीक है, पिस्ता बादाम, 250 ग्राम, आधा किलो आपका 500 ग्राम पीनट्स हो गया, 250 ग्राम आपका काजू हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अलसी है जो हमने बना रखा था, ठीक है। सबको एक मिक्स करके ग्राइंड करेंगे, एक एक करके ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके हम लोग डाइट्स को रेडी करेंगे। चलिए ये हो गया है रेडी हमारा। अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, मिक्स करके सब एक एक को भरेंगे ग्राइंडर में, ठीक है। धीरे अब इसको स्टार्ट करते हैं। मिक्सअप कर दिया था मैंने, मिक्सअप करके इसको एक एक इसको पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसा बनता है, ठीक है। पैक हो गया, गिर न जाए, ये नहीं बैठ रहा है यार। चलिए तो देखिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। एकदम मस्त प्रोटीन पाउडर बन के रेडी हुआ है, एकदम मस्त, एकदम जैसे हम लोग जो प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं मार्केट से, तो वो प्रोटीन पाउडर में, ये प्रोटीन पाउडर में डिफरेंट ये है, ये होममेड प्रोटीन पाउडर है। थोड़ा सा और इसको राइट अप कर लेंगे हम एक बार, ठीक है। और इसको हम आराम से इजीली 1-2 महीना तक आराम से घर में यूज कर सकते हैं, जो भी रहेंगे आप प्रोटीन का, जैसे बॉडी वीकनेस, ठीक है। ठंडी का समय आ रहा है बरसात के बाद, तो हम लोग इसको अच्छे से यूज, तो देखिए एकदम फाइनली ये बन के रेडी हो गया, एकदम बिल्कुल मार्केट के जैसा, एकदम बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारा स्वास्थ्य के लिए नुकसान नहीं होगा। जैसे हम लोग मार्केट से प्रोटीन पाउडर लेते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो जाता है, बट ये नुकसानदायक नहीं होगा। आपको 100% भरोसा है कि आपने क्या क्या चीज़ इसमें प्रयोग किया है। मार्केट वाला में क्या चीज़ डालकर बनाया है, ये चीज़ किसी को नहीं पता रहता है, लिखा बस रहता है। ये हमारा खुद का बनाया हुआ प्रोटीन पाउडर रेडी हो गया है।
ठीक है, ऐसे ही बना करके आप लोग यूज कर सकते हैं। बहुत देखिए कितना अच्छे से। अब इस डब्बा में हम पूरा स्टोर कर लेंगे अपना प्रोटीन पाउडर। सुबह शाम 2 गिलास अपना 2 चम्मच 1 गिलास दूध में डाल करके पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अलसी है, जैसे कि मैंने रोस्ट किया था, बताया था अलसी है, ठीक है। तो अलसी जो होता है ये जॉइंट पेन में भी बहुत फायदेमंद होता है। और पंकिन सीड्स है, आप लोग को पता है ये सीड्स, कोई भी सीड्स होता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये पंकिन है और ये अलसी है जिसे हम लोग तीसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी रोस्ट कर लिए थे, तो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे क्योंकि एकदम हमको बिल्कुल प्योर ओरिजिनल बनाना है, ठीक है। तो सारा चीज़ हमारा ओरिजिनल रोस्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। सारा चीज़ ओरिजिनल टाइट्स आप लोग देख रहे हैं, एकदम देख लीजिए, एकदम प्योर ये भी मस्त रोस्ट हुआ है, ठीक है। मिक्सअप हो गया एकदम, देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त बना हुआ है। जबरदस्त सप्लीमेंट बन रहा है। इस सप्लीमेंट को लगभग कोई भी बंदा अगर 28 दिन तक ले लेता है, लगभग 1 महीना, तो वो कभी नहीं कहेगा हमको जॉइंट पेन है, वीकनेस है, कमजोरी है, सारे समस्या एक साथ खत्म, ठीक है। तो आप लोग भी बनाइए, घरेलू बनाइए, मार्केट प्रोटीन पाउडर, डब्बा वाला प्रोटीन पाउडर से दूर रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि अपना बनाया हुआ पर ज़्यादा भरोसा है। डब्बा वाला करेंगे क्या चीज़ बना करके पीस रहा है, हर एक कंपनी क्या क्या बना रही है, किसी को कोई देना चाहिए। इस वजह से होममेड बनाइए, अपना बनाइए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा हमने आधा बना लिया, ठीक है, आधा बना लिया है। देखिए इतना हो गया मेरा ना, अभी इतना ही है। तो हम मान लीजिए ज़्यादा यूज नहीं है, हम जानते हैं कि हमसे इतना खत्म नहीं होगा 28 दिन में ना। तो क्या होता है, कभी बरसात का समय चल रहा है तो कभी कभी ये जिसे खराब ना हो जाए, ठीक है। तो 28 दिन का ही बनाइए। अब इसको जैसे ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते, 28 दिन के लिए हो गया, ठीक है, 1 महीने के लिए मान लीजिए। अब इसको मैं अच्छे से मैंने इसको रोस्टेड कर लिया है, इसको अच्छे से प्लास्टिक में बांध करके रख देंगे, ठीक है। फिर 28 दिन बाद इसको हम ग्राइंड करके बना लेंगे ऐसा। तो ये अभी मेरा 28 दिन चलेगा प्रोटीन पाउडर, ये मेरा 28 दिन प्रोटीन पाउडर चलेगा। और देखिए कितना मस्त जबरदस्त प्रोटीन पाउडर ये बन के हमारा रेडी हुआ है, देख रहे हैं, देख सकते हैं आप कितना जबरदस्त बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा 28 दिन लगभग इतना चलेगा, ठीक है। इतना दिन 28 दिन चलेगा लगभग, हम लोग खाएंगे पिएंगे मस्त अपना, फिर देखेंगे खत्म हो जाएगा, फिर इसको बना लेंगे, क्योंकि ये जैसे भी कच्चा माल हो गया, एक थोड़ा दिन बाद मतलब 28 दिन तक लगभग चलता है ना, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग भी बनाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घरेलू नुस्खा अपनाइए, ठीक है। मार्केट से प्रोटीन पाउडर ना खरीदें, ये होममेड प्रोटीन पाउडर बनाएं और खाते रहें। धन्यवाद।